हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन। आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करना सिखाऊंगा एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल का 2.9। इसे सॉल्व करना सिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, अच्छे से समझ लो क्या दिया हुआ और क्या पूछा गया है, फिर मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो, आपने क्वेश्चंस को रीड किया होगा तो दिया हुआ है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम ऑफ वाटर मतलब सर हमने क्या किया, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल लिया और उसको मिक्स करवा रहा हूँ किसके साथ, 600 ग्राम वाटर में। तो एक मेरे पास सॉल्यूशन तैयार होगा। उस सॉल्यूशन का आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्लियर। और दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले जो गिवन है वो पोर्शन मैं नोट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे बाबू, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे क्या है, 600 ग्राम है। अब बताओ, वाटर तो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम वो क्या होता है, सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, दो कंपोनेंट होता है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट मान के चलते हैं, जिसकी अमाउंट कम होता है उसको क्या मानते हैं, सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ भी वाटर क्या है, वाटर हो गया आपका, इस केस में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना। और इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया आपका सॉल्यूट। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो गिवन है मैं उसकी बात कर लूँ। देखो क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। बाबू 45 ग्राम लिखा हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है। ग्राम है ना तो मास को इंडिकेट कर रहा, तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना होगा बच्चों, 45 ग्राम। मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से देखो मास ऑफ वाटर भी दे रखा है सर, मास ऑफ वाटर भी दे रखा है। कितना है बच्चों, 600 ग्राम। क्लियर। अब क्या क्या निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या निकालना है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब कितने सारे बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि ये वर्ड क्या है। तो आपने नाम सुना होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, है ना। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स के होते थे, जिसमें एक नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वही आप ऐसे बोल लो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, बात एक ही है सर। तो यहाँ पे क्या निकालना था आपको, डेल्टा टी एफ निकालने के लिए बोला गया। ये डेल्टा टी एफ क्या है बाबू, इसी को तो हम लोग बोलते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या कह लो इस क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बात एक ही है सर। क्लियर। तो हमें दे रखा था मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और दे रखा मास ऑफ वाटर, और कैलकुलेट करने बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या फिर बोल लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो तो बाबू पहले तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इसकी फार्मूला भी देखना होगा कि क्या फार्मूला होता है कि नहीं।
जब तक फार्मूला नहीं पता है तब तक कैसे निकाल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट को फार्मूला नहीं पता उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जल्दी से फार्मूला ढूंढ के ले आए, कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला अगर आप लोग पढ़े हो तो वो है KF है ना बच्चों, KF फिर WB डिवाइडेड बाई MB इंटू 1000 करते थे और नीचे होता था WA। ये फार्मूला होता है सर किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, मैं हर एक टर्म समझा रहा हूँ बाबू। WB क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो डेल्टा TF तो समझ में आ गया होगा। डेल्टा TF को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी जो टर्म्स है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू KF, क्या लिखा हुआ है KF, तो यहाँ पे जो KF होता है उसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं बाबू, KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और बाबू इस B को हम लोग सॉल्यूट के दिखाते हैं और A से क्या दिखाते हैं, सॉल्वेंट को। A से क्या दिखाते हैं बच्चों, सॉल्वेंट को, और B से दिखाते हैं सॉल्यूट को। क्लियर। अब देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा KF डिप्रेशन क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है जो कि वाटर के लिए होता है। तो वाटर के लिए KF की वैल्यू फिक्स है बाबू 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, क्या होता है बच्चों, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है देख लो, केल्विन kg क्या होता है, पर मोल होता है। ये किसकी वैल्यू दे रखा है, KF किसके लिए, वाटर के लिए, तो ये सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, तो KF की वैल्यू मैं लिख दिया यहाँ पे। आप समझ लो बाबू B को किससे दिखाते हैं, सॉलिड से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WB लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है बच्चों, WB। और W दिखाते हैं मास ऑफ, किससे दिखाते हैं बाबू, मास ऑफ। अब ये B किसके लिए है सर, मतलब B किसको दिखा रहा, तो सॉल्यूट को है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट बोले बाबू, तो देखो सॉल्यूट यहाँ पे है कौन, देखो सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख दूँ इथिलीन ग्लाइकोल, ताकि आपको वैल्यू आसानी से समझ में आ जाए कि इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूट है तो उसकी वैल्यू कितना है, 45 ग्राम है। ठीक है, उसी तरह से देखो MB क्या है, MB क्या है जी, तो कैपिटल M दिखाता है किसको, मोलर मास को। अब मोलर मास यहाँ B लगा हुआ है, इसका मीनिंग हो गया क्या, सॉल्यूट। क्लियर, इसका मीनिंग क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे तो सॉल्यूट, फिर यहाँ WA क्या है बाबू, बोलो WA क्या है, तो W दिखाता है मास को, किसको दिखाता है, मास को। तो किसकी मास होगा, तो A है, A क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख दिया गया, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है ना बच्चों। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं सर, सारे की वैल्यू गिवन है, इस इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर निकाल लो, है कि नहीं बच्चों। देखो 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 देखो, डेल्टा TF निकालना है बच्चों, डेल्टा TF निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है A पार्ट, कौन सा पार्ट में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ,
ए पार्ट में डेल्टा टी एफ निकालना था, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर है बाबू, कोई बता सकते हो? के एफ डब्ल्यू बी, यहाँ पे क्या है 1000 MB और डब्ल्यू ए। अब देखो के एफ की वैल्यू कितना है बाबू, के एफ की वैल्यू कितना है देख लो, के एफ की वैल्यू 1.86 है, सही बात है। फिर देखो डब्ल्यू बी क्या है बाबू, मास ऑफ सॉलिड, मतलब मास ऑफ इतना, तो क्या है इथिलीन ग्लाइकोल का मास कितना है 45 कर लेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला में देखो 1000 से मल्टीप्लाई करने बोलता है, ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करने बोलता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट का मास है वो हम लोग किस में लेके चल रहे हैं, ग्राम में। सॉल्वेंट का जो मास है वो किस लिए लेके चल रहे हैं, ग्राम में, इसलिए फार्मूला में क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कर लिए, तो मोलर मास कितना है बाबू और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट यहाँ क्या था, वाटर था सी, तो वाटर का मास कितना है 600 है ना। और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, मोलर मास किसका, मोलर मास सॉलिड क्या है इथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है। तो देखो इसके मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास जब भी हमें किसी कंपाउंड का निकालना है तो उसमें जितनी भी एटम्स रहते हैं उसका एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना हो तो एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन का एक का मास होता है 12, लेकिन है कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बच्चों। फिर हाइड्रोजन का मास हो प्लस करेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू क्या करेंगे 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन से। फिर प्लस का साइन देंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने के लिए, तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है इंटू 2 करेंगे, है ना बच्चों। अब देखो ये 24 हो जाएंगे प्लस 6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 30 प्लस 32 मतलब 62 हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा 62, तो 62 ग्राम पर मोल हो जाएंगे जी, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की बारी आया बाबू, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.86 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू लिख देना नीचे, वैल्यू लिख देना ऊपर, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू लिख दो नीचे, डिवाइड करोगे निकालोगे वैल्यू तो आएंगे बाबू 2.25। चूँकि ये वैल्यू केल्विन में था तो ये केल्विन में आएंगे, क्लियर। क्या मैंने बोला बाबू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, फिर डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएंगे वो कितना आएगा 2.25। तो मेरा 1 पार्ट का क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका, ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोला है बाबू, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बी पार्ट, उसमें बोला गया है देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला गया बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा स्पेस बहुत कम है सर, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ डेल्टा टी एफ, अगर हम इसको ये निकालते कैसे है बाबू, तो टी एफ यहाँ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बाबू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मास के टर्म्स में फॉर्मूला था, ठीक है। अगर हम देखें तो डेल्टा टी एफ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का माइनस कर दे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले और माइनस कर दे किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, तो जो वैल्यू निकलता है उसको भी बोलते क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बाबू ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। जो नॉट लगा हुआ है वो तो प्योर फॉर्म को बता रहा है। ये क्या है बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है? प्योर सॉल्वेंट। क्या है बाबू? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमें और ये तो जानते ही हो ये क्या है बाबू? तो डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल लिया इतना। ठीक है, तो एक बात बताओ आप कि अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है तो ये टर्म्स को उठाकर इधर लेके जाएंगे, इस टर्म्स को उठाकर इधर लेके जाएंगे और इस टर्म्स को उठाकर इधर ले जाएंगे। तो इधर माइनस है सर तो इधर प्लस में चला जाएगा और इधर प्लस है तो उधर क्या आएगा? माइनस में आ जाएंगे। तो देखो, तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बाबू, इस टर्म्स को उठाकर इस साइड ला रहा हूँ, इस टर्म्स को उठाकर इस साइड ला रहा हूँ। तो बाबू ये तो माइनस में था ना, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो देखो टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ। अब ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बाबू? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और केल्विन में लोगे तो इसी को लिखेंगे क्या बच्चों? इतना केल्विन। ठीक है, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, या तो उसको केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन। क्लियर? तो बाबू प्योर, ये तो प्योर को बता रहा ना, देखो लिखा भी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बाबू यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में कितना? 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाले हम। बोलो डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल के दिखाएं आप लोगों को। क्या निकाले थे? 2.25 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो बाबू, तो आंसर है ना, इसको क्या करो? सॉल्व कर लो, तो आपके क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएंगे सर। तो देखो, तो यहाँ पे 0, फिर बाबू यहाँ से 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और यहाँ पे क्या 1 में से 2 जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, है ना। तो 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे होगा बाबू एक्चुअल में 270.90। क्लियर? किस में आएंगे? केल्विन में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल दिया गया और उसको किस में मिक्स किया गया था? 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मैंने निकालना सिखा दिया। फिर एक क्वेश्चन था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मैंने वो भी निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलो फिर से मैं एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए तो जल्दी से एग्जाम्पल 2.10 भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो, देखो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट देखो, पढ़ लो, रीड कर लो। हो गया? देखो बोला गया है सर कि 1 ग्राम क्या है? 1 ग्राम देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सॉल्यूट दे रखा है। 1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है ना, जिसको डिजॉल्व कराया गया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। इसका मतलब बाबू हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है,
हमारे पास मास ऑफ सॉलिड की वैल्यू गिवन है सर, है कि नहीं? कितने हैं बाबू? डायरेक्ट लिखा हुआ 1 ग्राम, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर देखो इसी क्वेश्चन में कि 50 ग्राम ऑफ बेंजीन भी लिखा हुआ है, तो जब 50 ग्राम ऑफ बेंजीन तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं बाबू कि मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया 50 ग्राम। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब बेंजीन में, सुनना बाबू अच्छे से, ये बेंजीन था कितना मेरे पास 50 ग्राम है, क्लियर। अब इसमें क्या किया गया है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को ऐड किए। क्या किए बाबू? 1 ग्राम सॉलिड को ऐड किया गया है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बना होगा। अब बोला गया है जब इस 1 ग्राम सॉलिड को इसमें ऐड किए हैं तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज कर गया है, कितना से? 0.4 केल्विन से, ठीक है बाबू, समझना अच्छे से। इस वाटर की, इस बेंजीन की जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसे डालने से वो कितना डिक्रीज कर गया है 0.4 के, 0.4 के। समझो अच्छे से बच्चों। देखो अगर मान लो इसकी वैल्यू क्या है T0F है, क्या है बच्चों? T0F है ना, क्या दे रखा है T0F। इसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी मान लेता हूँ, प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मैं मान लिया T0F, क्लियर। और जब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट T0F है तो इसमें क्या डाला गया है 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जिसके कारण से फ्रीजिंग पॉइंट उसे घट जाता है। कितना घटता है 0.4। मतलब बाबू ये डायरेक्ट आपको बोला गया है कि T0F जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, उसमें से क्या है सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 0.4। इसका मतलब है बाबू डिक्रीज वाला वैल्यू दे रखा है, किसी का एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। बोला गया है कि इसको, इस 1 ग्राम को डालने से, 1 ग्राम सॉलिड को डालने से जो डिक्रीज हुआ, जो लोअर हुआ, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? डिफरेंस दे रखा है 0.4 के। और डिफरेंस को इन तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या दे रखा है नेक्स्ट वाले टर्म्स में क्वेश्चन में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है बच्चों? तो 0.4 केल्विन, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन भी दे रखा है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो सॉल्यूट होता है बाबू उसको हम B से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को A से दिखाते हैं, और इसको तो आप देख ही रहे थे डेल्टा TF से दिखा रहे थे हम लोग। तो इसके लिए मान रहा था WB, है ना बच्चों, इसके लिए मान रहा था WA, क्लियर। और ये ऐसा अब दे रखा है बाबू एक और, देखो आगे पढ़ोगे क्वेश्चन में। तो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF की वैल्यू दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखा है बाबू। क्या दे रखा है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। किसके लिए? तो फॉर बेंजीन के लिए। किसके लिए दे रखा है? बेंजीन के लिए। कितना दे रखा है? तो 5.12 है ना। अब ये यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, किलो केजी पर मोल। अब देखो ये सारे टर्म्स तो गिवन है, अब निकालने क्या बोला गया है सर? तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालने बोला गया है बाबू? वो भी मैं लिख दूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो हम लोग मास को दिखाते W से, और W से B क्यों लगाएं? क्योंकि B का बात कर रहे हैं।
मास दिखाते डब्लू से, ए क्यों लगाएं, क्योंकि ए की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मोलर मास किसकी, सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या मान के चला बाबू, बी ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम बी। मोलर मास को हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, तो मोलर मास को कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, डैट मीन्स क्या हो गया, मोलर मास के लिए हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एम बी। क्लियर। और यही चीज़ हमको निकालना भी है कि नहीं। तो जल्दी से आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आप देख लो, याद है तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएंगे। खाली फॉर्मूला लिखो बाबू। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, है ना, बोलो के एफ, फिर डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी, है ना, और इंटू क्या होता है, डब्ल्यू ए होता है। क्लियर बच्चों, है ना, ये होता है बाबू। अब ये फॉर्मूला में सारे कुछ तो दे रखा है जी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी दे रखा है कि नहीं, देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखा है, बोलो, फिर डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखा है ना, देख लिए कि के एफ की, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे है, के एफ की वैल्यू दे रखा है बाबू 5.15, ठीक है। डब्ल्यू बी देखो 1 ग्राम दे रखा है ना। और फिर एम बी निकालना है, डब्ल्यू ए तो दे रखा है 50 का। तो हमें क्या निकालना है बाबू, मोलर मास, इसलिए हम इस टर्म्स को इधर ला रहे हैं और डेल्टा टी एफ को इधर ला रहे हैं, बस। अब इसमें सारे वैल्यू पुट करो, देखो क्या क्या दे रखा है, सारे वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना बाबू। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में बचा, सिर्फ अगर क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेते हो ना तो ये सब क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे के वैल्यू दे रखा है, सिर्फ मोलर मास पूछा गया है। तो क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया। अगर ये चीज़ पता हो जाए तो क्वेश्चन तुरंत इजीली सॉल्व हो जाए सब। देखो के एफ की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, के एफ की वैल्यू हमें निकालना है क्या, मोलर मास। तो के एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, तो देखो 5.12 दे रखा है, ठीक है। 5 पॉइंट क्या दे रखा है बाबू, 12। क्लियर। अब यहाँ पे देखो फिर बाबू दे रखा है डब्ल्यू बी, है ना, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 × 1 की है। फिर 1000 से तो करेंगे मल्टीप्लाई इसको हम। फिर देखो टी एफ की वैल्यू कितना है बाबू, टी एफ की वैल्यू कितना है, 0.4 है, इंटू बाबू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है, 50 है ना। क्लियर। अब देखो इसको, अगर ये 0 से 0 हम कैंसिल कर दें तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, है कि नहीं, कि बोलोगे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 1 2 आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 4 20/2 आ जाएंगे सर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो सर, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएंगे बाबू, आप ही लोग बताओ, बोलो। हमको तो लग रहा है 2.526 आएंगे ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं सर, क्वेश्चंस को अच्छे से जो रीड कर लिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो नोट कर लिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से क्या हुआ, बन गया। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।